घड़ी प्रभु का दर्शन तुम्हें हृदय में होगा तो हृदय की कलियां खिल जाएगी, मुझे वह कमल खिल उठेगा। जीवन सुखी, आगे मोक्ष की प्राप्ति, आगे मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जब संबंध जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है कैसे? ध्यान करने से। जब तक हम ध्यान का रास्ता नहीं जानते तब तक हमारा संबंध जुड़ता नहीं है। आप कितनी पूजा पाठ व्रत तीर्थ सब कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारा संबंध भगवान से नहीं जुड़ सकता। बात समझ आ रही? और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक दर्शन होगा नहीं। जब संबंध जुड़ जाएगा तो आधी रात, दिन दोपहरिया, जब चाहोगे तब भगवान का ध्यान करो, वो तुमको दर्शन देंगे, देंगे दर्शन। बशर्ते तुम दरवाजा खोल के बैठो। दरवाजा बंद करके बैठे तो कोई आएगा? कोई आएगा ना? दरवाजा खोल, हृदय का द्वार खोल दो, देखो प्रभु नजर आएंगे, आएंगे, बड़ी प्रसन्नता के साथ आएंगे नजर। और इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, हम मुट्ठी बांध के आए, हाथ फेर के चले जाएंगे। बाकी ये शरीर दुखों का घर है। क्या है? ये शरीर भी दुखों का, क्योंकि शरीर के अंदर सब कूड़ा कचरा है। कोई अच्छी चीज है शरीर के अंदर? ये कचरा का ढेर है शरीर। यहाँ से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, जिसको हमने बहुत बड़ा अनमोल धरोहर समझ रखा है। ये कचरा का ढेर है शरीर हमारा। तो इसी कचरे के ढेर में भगवान बैठा है। इसलिए आज आवश्यकता है भगवान से प्रीत करने की, भगवान के दर्शन करने की, भगवान के नाम के जाप करने की आवश्यकता है। अगर हम जीवन में सुख चाहते हैं तब, अगर हम जीवन में दुखों से छुटकारा चाहते हैं तब, अगर हम जन्म मरण के बंधन से बचना चाहते हैं तब भगवान की ध्यान की आवश्यकता है। वरना जैसे आप खाते पीते मौज करते हैं, रही, कोई मना करने वाला नहीं। लेकिन एक समय आएगा शरीर में नाना प्रकार के रोग लग जाता है, नाना प्रकार के रोग। हम भरपेट खाना भी नहीं खा सकते, खाएंगे तो पचेगा नहीं। बहुत से लोग हैं कि नहीं है? शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। ये बीमारियों का घर बन जाता है हमारा शरीर। क्यों बनता है घर? क्यों बनता है घर? आपका बच्चा शरारती करता है, आप थप्पड़ ही मारते हैं, मारते हैं ना? क्यों? बच्चे से दुश्मनी है क्या? नहीं, दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन थप्पड़ मारते हैं ताकि ये सुधर जाए, ताकि ये सुधर जाए। अगर भगवान भी किसी को दुख देता है तो उसका उद्देश्य है तुमको सुधारना। अगर भगवान ने अगर किसी को दुख दिया है तो उसका उद्देश्य है तुमको सुधारना। एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, बहुत जल्दी याद आ जाएगी। मान लिया आदमी को पेट में दर्द होती है या छाती में दर्द उठ गया, हम पर जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाएगा, दवा भी देगा, ग्लूकोज भी चढ़ाएगा, लेकिन दर्द में आराम नहीं मिला। दर्द बढ़ रहा है तो बोले करे बाप, हाय माँ, ये बाप रे बाप, बाप रे बाप, माए ये माए, लेकिन दर्द नहीं मिटा। तो बोले हे भगवान, हे भगवान, हे राम, हे राम। कब? जब चारों तरफ से आसरा टूट गया तब। और जब तुम भगवान भगवान चिल्लाने लगोगे ना तो भगवान सुन लेता है और थोड़ा सा दर्द में आराम दे दिया। जहां दर्द में आराम दिया तुम गहरी नींद में जाकर सो गए, सो गए, और सुबह उठा तो वही नून की लकड़ी याद रह गई, भगवान को गए भूल। तो भगवान अगर दुख देता है तुमको तो सुधारने के लिए देता है,
लेकिन जब तक दुख है, जब तक पीड़ा है, तभी तक तुमको भगवान की याद है। और जहां पीड़ा हटा फिर भगवान को भूल जाते। इसलिए संत कबीर ने लिखा कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना। जो अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। तो मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया के समस्त उत्तरदायित्व निभाओ, सब काम करो, एक काम और कर लो। अगर तुम्हारे घर में भगवान ने 4 बच्चे दिया है मान लो, और एक बच्चा और आ गया, तो क्या करोगे? उसको फेंक दोगे हैं? या उसके लिए अलग से नौकरी करोगे क्या? उसके लिए अलग से बिजनेस करोगे क्या? उसी खर्च उसको भी एडजस्ट करेंगे ना। उसकी पढ़ाई है, लिखाई है, शादी है, ब्याह, सब उसी में कर जाएगा ना। उसकी सेवा भी। तो ठीक, जिस तरह से तुम्हारे घर में जितने मेंबर हैं तो हैं, उसको कोई घट नहीं रहा बढ़ रहा। एक मेंबर भगवान को मान लो कि भगवान भी हमारे घर का एक सदस्य है। ठीक, भगवान को भी भोग लगाना है, भगवान का भी ध्यान करना है, भगवान की आरती पूजा करना है, थोड़ा समय निकालो। अगर तुमने थोड़ा सा समय निकाल लिया तो जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। हमारे संत महान पुरुषों ने कहा है कि ज्यादा कुछ मत करो, जितने प्रीत कुटुंब से, कुटुंब कहते हैं परिवार, जितने प्रीत कुटुंब से उतने हरि से हुए, सहज में कुंठ चला जाए पल्ला न पकड़े कोई नहीं पकड़ पाएगा। तुम उस भगवान को अपना एक परिवार का सदस्य मान लो। जैसे हमारी माता बहनें जब तक पति को भोजन नहीं कराती तब तक स्वयं भोजन नहीं करती। दुनिया में आप भी देखते हो, जब तक लोग जो नियमित पूजा करते हैं भगवान की, जब तक वह भगवान का पूजा नहीं कर लेता, मुंह में अन्न नहीं डालता। ऐसे ही अपने जीवन में एक संकल्प करो कि जब तक मैं भगवान का ध्यान ना कर लूं, जब तक भगवान का दर्शन ना हो जाए, तब तक अन्न ग्रहण ना करूं। एक संकल्प तो करो, एक नियम तो बनाओ जीवन में, फिर देखो जीवन की क्या आनंद है, जीवन में कितनी खुशियां हैं। लेकिन हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा, एक निश्चय करना पड़ेगा। यह नहीं 2 दिन हम ध्यान किए, 4 दिन बाद सत्संग में आए तो भूल गए। सत्संग से दूरियां नहीं होनी चाहिए। जैसे 4 पहिए की गाड़ी होती है, एक पहिए हवा निकल जाए तो गाड़ी दौड़ेगी? दौड़ेगी? भक्ति के 4 पहिए हैं, सेवा, सत्संग, सिमरन और गुरु महाराज जी का दर्शन, गुरु महाराज जी की सेवा। ये 4 पहिए हैं। इनमें एक भी पहिया पंचर होगा तो जहां तहां खड़ा हो जाएंगे, जहां तहां खड़ा हो जाएंगे। इसलिए चारों पहिए सही रहे, संतुलित रहे। महीने में एक सत्संग होता है, यहाँ महीने में एक सत्संग होता है। चलो, दुनिया के कोई भी काम है, अगर हम काम छोड़ते हैं तो भी भोजन करते हैं। काम करके भोजन तो नहीं करते, काम छोड़ते हैं तभी हम विश्राम भी करते हैं। केवल होता है कि नहीं? खाना बना लिया, सब लोग खाना खा लिए, नियम कहता है कि बर्तन धोकर रखना चाहिए, लेकिन तुम बर्तन यहीं छोड़ देती, चलो सो जाते हैं, सुबह मांग लेंगे। काम छोड़कर सोया है नहीं सोया? तो बहुत ऐसी चीज होती हैं जो काम छोड़कर हम विश्राम करते हैं, काम छोड़कर हम खाना खाते हैं, काम छोड़कर कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं। अगर कहीं शादी है, विवाह है, तो भी घर का काम छोड़ते नहीं छोड़ते हैं? ठीक है, जब सब काम के लिए काम छोड़ कर जाते हैं, घर छोड़ कर जाते हैं, तो भगवान के लिए क्यों नहीं? या तो जाना कहीं नहीं, भगवान तो तुम्हारे हृदय में वास करता है। मंदिर नहीं जाना है, जहां सोते हैं, जहां बैठते हैं, जहां उठते हैं, वहीं बैठ के प्रभु को ध्यान करो। सोने को 4 फुट जगह मिलता है ना। भाई ठीक है, आप प्रदेश आए हैं, आप बहुत बड़े कमरे नहीं है, सोने की जगह तो है, बैठने की जगह तो है। बैठ के भगवान का ध्यान करो, लेट कर भगवान का ध्यान करो, पर करो। भलाई इसी में है, भलाई इसी में है। और खुद की भलाई है, पड़ोसी की नहीं, परिवार का नहीं, खुद की भलाई है। तो अपनी भलाई के लिए
देखो हम कमाते हैं, हमारी कमाई में हिस्सा लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, है या नहीं है? है या नहीं है? लेकिन जो आज हिस्सेदार हैं, कल वो आपसे पूछेगा कोई नहीं आपको, ये भी बता दे रहा हूं। मेरी बात भले आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन जिस दिन शरीर का स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर गिरेगा, जब बुढ़ापा आएगा, तो बेटा फोटो भी आंख बदल के चलेंगे, आंख बदल के चलेंगे। समय ऐसा आ गया है, ये समय ऐसा है। आज समय इतना नाजुक है कि पति पत्नी में मुकदमे हैं, भाई भाई में दुश्मनी है, बेटा बाप में विरोध है, पति पत्नी में झगड़ा है, पूरा विश्व शांत है, पूरा विश्व शांत है। तो ऐसे माहौल में हमें एक अवसर मिला है, ऐसे अवसर में समय हमें एक अवसर मिला है कि हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो एक ही रास्ता है, महीने में एक सत्संग होता है, टाइम निकाल के समय से आ जाया करो और सत्संग सुनो, जो तुमसे बनता है सेवा करो। देखो जीवन में, चलिए आज आप देखते हैं, एक वो आदमी है जो फुटपाथ पर जन्म लेता है ना, देखा नहीं आपने? और जीवन भर फुटपाथ पर ही बीत जाता है। एक आदमी है जो एसी में जन्म लेता है, एसी में जिंदगी बीतती है, घर एसी, कार एसी, नौकर चाकर घर में भरा पड़ा है, वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य। हम भी एक मनुष्य हैं जो दो रोटी के लिए देश से प्रदेश में भटक रहे हैं, हम भी एक मनुष्य हैं। तो इस संसार में विभिन्न तरह का मनुष्य है, भगवान तो एक ही है ना। क्या भगवान ने दो अखी कर रखी है? किसी को करोड़पति, किसी को खाकपति? नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है, ये हमारे कर्मों का फल। जिसने जितना दान किया उसको उतना मिला, उसको उतना मिला। महान पुरुषों का वचन है कि बिन धन धर्म न होए खगेशा और बिन हरि भजन न मिटे क्लेशा। बगैर हरि भजन का क्लेश नहीं मिटते, दुख दूर नहीं होता, और बिना दान के धर्म में वृद्धि भी नहीं होती है। तो नियम यह कहता है कि तुम अपनी कमाई का 10वां अंश दान करो, ये नियम कहता है, सभी धर्मशास्त्र कहते हैं, सभी धर्मशास्त्र कहते हैं। अगर 10वां अंश तुम दान नहीं कर रहे होगे तो तुम दुखी रहोगे, तुम्हारा दुख कोई बांट नहीं सकता दुनिया में, चाहे जैसा भी दुख है रहेगा दुख। इसलिए 10वां अंश धन का भी होता है। माने में 100 रुपये कमाया है तो नियम कहता है 10 रुपये दान कर देना चाहिए। अगर 90 रुपये से काम नहीं चला तो क्या 10 रुपये से चलेगा? नहीं चलेगा। 24 घंटे का समय है, इसका 10वां भाग, 24 घंटे का 10वां भाग, 2.5 घंटे से कुछ कम होगा, 25, 26, 87 मिनट बैठेगा। महीने का 10वां भाग 3 दिन होता है। तो नियम कहता है कि अपने घर, खेत, खलिहान सबसे हटकर मैंने 3 दिन हरि का गुणगान सुनो या करो, बस मेरे महीने में 3 दिन, यह 10वां भाग। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो वह परमात्मा हमसे ले लेता है। महीने में 3 दिन होता है, हमने अपना काम नहीं छोड़ा, गर्भधंधा नहीं छोड़ा, कल हम बीमार पड़ जाएंगे, 10 दिन खटिया पर रहेंगे, तो टाइम तो निकाल लिया, और जो हमने 10वां से बचाया था वो डॉक्टर ले जाएगा। पीड़ा हम ब्याज में झेलेंगे, पीड़ा हम ब्याज में झेलेंगे। तो अपने आप को संभालो, ये संभालने का मौका है। हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग दूर दूर जाना है। इन चंद शब्दों के साथ समाप्त करेंगे। जिनको ज्ञान नहीं मिला है, महात्मा जी रहते हैं, आप लोग ज्ञान लो, प्रभु का ध्यान करो, कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं वैसा रहिए, जो करते हैं वो कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? हम ये नहीं कहते आप पूजा पाठ करना छोड़ दो, खूब करो हमारे ध्यान से, लेकिन एक काम करो, भगवान का ध्यान, बस ध्यान करना सीखो ताकि तुम्हारे जब भी खुशी आए। हरिओम।
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव 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 सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव